हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो सदियों से लोगों को अमीर बनाने का, सक्सेसफुल बनाने का रास्ता दिखा रही है। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके लेखक हैं महान नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपको बताती है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर, अपने दिमाग को ट्रेन करके जिंदगी के हर एरिया में रिच बन सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल पीस। नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा रिसर्च की। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया और उनकी सक्सेस के कॉमन प्रिंसिपल्स को इस किताब में निचोड़ कर रख दिया है। तो ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि टाइम टेस्टेड प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। तो चलो इस फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1, सफलता के मूल मंत्र, इच्छा शक्ति से आर्थिक स्वतंत्रता तक। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है डिजायर, यानी प्रबल इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तेज जलती हुई इच्छा से होती है। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं कहना काफी नहीं है। आपके अंदर वो इच्छा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो एक ऑब्सेशन बन जाए, आपके हर थॉट, हर एक्शन में झलकने लगे। ये कोई हल्की फुल्की विश नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। इसके लिए हिल ने 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने मन में फिक्स करो कि आपको कितना पैसा चाहिए, एक एग्जैक्ट अमाउंट। दूसरा, ये डिसाइड करो कि आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हो। तीसरा, एक डेफिनेट डेट फिक्स करो जब तक आप वो पैसा हासिल करना चाहते हो। चौथा, एक डेफिनेट प्लान बनाओ और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दो। पांचवा, ये सब कुछ एक क्लियर स्टेटमेंट में लिख लो। और छठा, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जब आप इसे पढ़ो तो इमेजिन करो, फील करो और बिलीव करो कि वो पैसा ऑलरेडी आपके पास है। एडविन सी बार्न्स की कहानी याद है? उसने थॉमस एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनने का बर्निंग डिजायर पाल रखा था और आखिरकार एडिसन के साथ काम करने का मौका पा ही लिया। तो आपकी इच्छा कितनी स्ट्रांग है? दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फेथ, विश्वास। फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे ऑटो सजेशन के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। आपको अपने आप पर, अपनी एबिलिटीज पर और अपने प्लान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट होगा, डर होगा, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। महात्मा गांधी इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। उनके पास अपने मिशन पर अटूट विश्वास था। तो अपने अंदर फेथ डेवलप करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, नेगेटिविटी से दूर रहो। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। ये वो मीडियम है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल जमीन की तरह होता है। आप जो भी बीज यानी थॉट उसमें डालोगे, वो उसी को उगाएगा। ऑटो सजेशन के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स इम्प्लांट कर सकते हो। जो डिजायर वाला स्टेटमेंट आपने लिखा था, उसे रोज पढ़ना ऑटो सजेशन का ही एक फॉर्म है। पर सिर्फ शब्दों को रिपीट करना काफी नहीं, उन शब्दों के पीछे इमोशन होना चाहिए। आपको वो फील करना होगा। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। जनरल नॉलेज पैसा अट्रैक्ट करने में ज्यादा काम नहीं आता। आपको अपने चुने हुए फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करना होगा। हेनरी फोर्ड के पास बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उनके पास ऑटोमोबाइल्स के बारे में इतना स्पेशलाइज्ड नॉलेज था कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा सीखते रहो, अपने आप को अपडेट रखते रहो। पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। हर चीज जो आज रियलिटी है वो कभी किसी की इमेजिनेशन में थी। हिल 2 तरह की इमेजिनेशन की बात करते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशंस में अरेंज करना, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जहां से हंचेस और इंस्पिरेशंस आते हैं। अपनी इमेजिनेशन को रोज एक्सरसाइज करो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान का होना बहुत जरूरी है। अपने प्लान में स्पेसिफिक स्टेप्स डिफाइन करो, डेडलाइन सेट करो। अगर आप अकेले प्लान नहीं कर सकते तो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की हेल्प लो। हिल कहते हैं कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, टेम्परेरी डिफीट मिल सकती है, पर हार मत मानो। अपने प्लान्स को रिवाइज करो, नए प्लान्स बनाओ। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो, करेज, सेल्फ कंट्रोल,
डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, विलिंगनेस टू एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, ये सब एक अच्छे लीडर के गुण हैं। 7वां प्रिंसिपल है डिसीजन, निर्णय। सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि फेल होने वाले लोग डिसीजंस बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। इन डिसीजन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने मन में क्लैरिटी रखो और हिम्मत से डिसीजन लो। 8वां प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। डिजायर को पैसों में बदलने के लिए परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, पर अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है और आपके पास फेथ है तो आपको परसिस्टेंस दिखाना होगा। परसिस्टेंस विल पावर और डिजायर का कॉम्बिनेशन है। हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए इसे कल्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, डिजायर, सेल्फ रिलायंस, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, एक्यूरेट नॉलेज, कोऑपरेशन, मास्टरमाइंड, विल पावर और हैबिट। मेजॉरिटी लोग पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। 9वां प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट है, एक डेफिनेट पर्पस के लिए, हार्मनी के स्पिरिट में। जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा इनविजिबल फोर्स क्रिएट होता है, जो एक सिंगल दिमाग से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड्रू कार्नेगी अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को देते थे। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स को केयरफुली चुनो। वो लोग होने चाहिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हों और जिनके साथ आप हार्मनी में काम कर सको। रेगुलर मीटिंग्स करो, आइडियाज़ शेयर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। 10वां प्रिंसिपल है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स इमोशन सबसे पावरफुल ह्यूमन इमोशंस में से एक है। जब इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके क्रिएटिव एफर्ट्स में लगाया जाता है तो ये आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। ये एनर्जी आपको एंथुजियाज्म, इमेजिनेशन, करेज और परसिस्टेंस देती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब सेक्स को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी को हायर, मोर क्रिएटिव आउटलेट्स में डायरेक्ट करना है। इसके लिए सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। 11वां प्रिंसिपल है द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कनेक्टिंग लिंक है हमारे फाइनाइट माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच। हम जो भी थॉट्स, बिलीव्स या इमोशंस अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हैं वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे एक्शंस और रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो हर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है जो उसे स्ट्रॉन्ग इमोशन और फेथ के साथ दी जाती है। इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन इतने इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स से बचाओ। 12वां प्रिंसिपल है द ब्रेन, मस्तिष्क। हमारा ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है थॉट्स के लिए। जब आपका ब्रेन हाई रेट पर वाइब्रेट करता है तो वो दूसरे ब्रेन से थॉट्स रिसीव कर सकता है और अपने थॉट्स उन तक भेज सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप में भी यही होता है। अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव और अलर्ट रखो। 13वां और आखिरी प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। सिक्स्थ सेंस वो फैकल्टी है जिसके थ्रू इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपके साथ कम्युनिकेट करती है, बिना आपके किसी कॉन्शियस एफर्ट के। यहाँ से आपको हंचेस, इंस्पिरेशंस, फ्लैशेस ऑफ इंसाइट मिलते हैं। सिक्स्थ सेंस तभी डेवलप होता है जब आप बाकी 12 प्रिंसिपल्स में मास्टरी हासिल कर लेते हो। इसके लिए मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और इनर साइलेंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब नेपोलियन हिल 6 बेसिक फियर्स की भी बात करते हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, इल हेल्थ का डर, लॉस ऑफ लव का डर, ओल्ड एज का डर और डेथ का डर। इन डर को पहचानना और उन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इंडिसिजन, डाउट और वरी इन्हीं डर के सिम्टम्स हैं। इन डर को फेथ, करेज और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। इन्हें अपनी लाइफ में उतारो, इन पर एक्शन करो और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। ये किताब आपको बताती है कि अमीर बनना या सक्सेसफुल होना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके हाथ में है। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपका फेथ, यही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं।
नेपोलियन हिल ने ये सीक्रेट्स हम तक पहुंचाए हैं। अब ये हम पर है कि हम इनका कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो आज से ही अपने बर्निंग डिज़ायर को पहचानो, उस पर फेथ रखो, ऑटो सजेशन से अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करो, अपनी इमेजिनेशन को उड़ान दो, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाओ, डेफिनेट डिसीजंस लो, परसिस्टेंस दिखाओ, मास्टरमाइंड की पावर यूज़ करो, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करो, अपने सबकॉन्शियस, ब्रेन और सिक्स सेंस की शक्ति को समझो और अपने फियर्स पर काबू पाओ। अगर आप ये सब करते हो तो रिचेस, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, आपकी तरफ जरूर आएंगे। उम्मीद है कि ये समरी आपको इंस्पायर करेगी। याद रखिए, वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव।